गाइस आज का ये वीडियो स्पेशली विमेन के लिए, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का ये जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर है और ये 8 मार्च का है। तो ऐसा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है स्पेशली विमेन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई इसे देख सकता है क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, वो ये कि अपनी हॉबीज़ को हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे शौक है, हमारी हॉबीज़, उनको हम प्रोफेशन में बदल सकते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ कुछ नई वोकैब आप देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूज़पेपर को या कोई भी आर्टिकल हो इंग्लिश का, उसका हम हिंदी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन के लिए, कोई भी इसे देख सकता है, सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए आज का हमारा जो आर्टिकल है न्यूज़पेपर हमने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है इंटरनेशनल वुमेन्स डे टुडे। तो ये पुराना पेपर है लेकिन इसको आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी आर्टिकल का हिंदी कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस होती है वो हमेशा आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखने के लिए मिलेगी। मैं जूम करूंगी, जो भी मैं पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगी वो। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेक्नोलॉजी गिव्स विंग्स। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ में गिव्स का यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी देती है, क्या देती है? विंग्स। विंग्स क्या होता है कि विंग्स का मीनिंग यहाँ पर पंख या फिर उड़ान, दोनों तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी महिलाओं को, टू विमेन मतलब महिला, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वीमन ना कि वुमन। वुमन होता है सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल है, ई दिया हुआ है तो यहाँ पर है वीमन। टेक्नोलॉजी गिव्स विंग्स टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब यहाँ पर गाइस देखिए जो वर्ड दिया हुआ है इसको हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोनाउंस करेंगे। एंत्र से स्टार्ट होगा ना कि एंट से, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स मतलब यानी कि उद्यमी। तो टेक्नोलॉजी ने एक उड़ान दी है, पंख दिए हैं जो महिला उद्यमी है उनको। एंटरप्रेन्योर्स होता है जो कि कुछ काम करके अपनी अर्निंग्स कमाए, या बोल सकते हैं अर्निंग करे कुछ, ओके। तो गाइस इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ को कि कैसे हम लोग इसके हिंदी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। Meet 4 women entrepreneurs in the city who have spread their business not only in their home country but globally as well. अब गाइस यहाँ पर हम एक एक वर्ड को समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है Meet 4 women entrepreneurs। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि आप 4 ऐसी महिलाओं से मिलो सिटी में। यहाँ पर हु का मीनिंग निकल रहा है जो या जिन्होंने। हु हैव स्प्रेड, यहाँ पर हैव का यूज किया क्योंकि हम यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने फैलाया है, स्प्रेड का मीनिंग होता है फैलाना। अब स्प्रेड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो स्प्रेड की थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही होती है और सेकेंड भी। जिन्होंने फैलाया है देयर बिजनेस, उनके बिजनेस को, नॉट ओनली इन देयर होम कंट्री, सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं, बट ग्लोबली एज वेल, लेकिन विश्व स्तर पर भी, ठीक है। यहाँ पर नॉट ओनली के साथ में एज वेल का यूज हुआ है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक कंजंक्शन देखा जो मैंने अपने कंजंक्शंस के वीडियो में आपको बताया है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंजंक्शंस आपको न्यूज़पेपर में, तो ये देखने के लिए मिलेंगे ही, इनके बिना सेंटेंसेस कनेक्ट हो पाना तो मुश्किल है। और खास करके जब हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो उनमें तो यूज किया ही जाता है, मतलब काफ़ी सारे कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो हमने इतना मीनिंग समझा, आगे बढ़ते हैं। थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाइस यहाँ पर ये जो थ्रू है ये प्रपोजिशन है, इसका मीनिंग निकलता है के माध्यम से। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर 4 ऐसी विमेन के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया है। हु हैव स्प्रेड देयर बिजनेस, सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी। दे डिजिटली सेल देयर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, दे सेल मतलब वे बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? डिजिटली। दे सेल देयर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जैसे देखिए हैंडलूम क्या होता है, एक ऐसा यंत्र है जिससे कि किसी भी कपड़े को या फिर सूत पर मतलब कपड़ा बनाया जाता है, कुल मिलाकर हाथ से ऐसा यंत्र आता है। और हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। तो ये अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करते हैं? डिजिटली सेल करते हैं इन इंडिया, भारत में, एज वेल एज इन यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा एंड इन दुबई।
तो वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि साथ साथ यहाँ पर एज वेल एज का यूज हुआ है, जिसका हमने मीनिंग कंजंक्शन वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, साथ ही साथ। तो वो भारत में और साथ ही साथ ये सारी कंट्रीज में अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को वो डिजिटली सेल करते हैं। देयर अचीवमेंट्स मतलब उनकी जो उपलब्धियां हैं, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, देयर अचीवमेंट्स डू नॉट एंड हियर, इनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती, एज देयर यूनिट्स हैव जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इनकी जो यूनिट्स है उसने जनरेट की हुई है। ठीक है, क्या जनरेट किया हुआ है, हैव जनरेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्होंने जनरेट किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्होंने रोजगार जनरेट किया हुआ है फॉर अ नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, बहुत सारे, और नंबर ऑफ मतलब यानी कि बहुत सारे, बहुत अधिक मात्रा में अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। तो इन्होंने रोजगार उपलब्ध करवाया हुआ है किसके लिए, जो महिलाएं वंचित है। अंडर प्रिविलेज्ड का मीनिंग होता है जो किसी पर्टिकुलर राइट्स हो गया या फिर बोल सकते हैं कि जो सुविधाएं हो गई कहीं ना कहीं जो उनसे वंचित रह जाते हैं उन्हें बोला जाता है। तो ऐसी महिलाएं जो कहीं ना कहीं वंचित है सारी सुख सुविधाओं से, उनके लिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन गाइस दी हुई है, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे। अब यहाँ पर ऑन द ईव ऑफ का मीनिंग होता है के अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे मतलब वीमेंस डे के अवसर पर, थीम्ड ऑन डिजिट ऑल, जिसकी थीम दी गई है डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी के लिए जो डिजिटल हम बोल सकते हैं जो चीज़ें हैं वो कुल मिलाकर इनोवेशन के लिए सब एक है। Free Press talked to the entrepreneurs to know how they have used technology in digital platforms. तो फ्री प्रेस जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने इनसे बात की कि कैसे इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया है अपनी अर्निंग्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ए वाले पैराग्राफ में देखी, हमने देखा कि कैसे कंजंक्शंस का यूज़ होता है, कैसे ये यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर, चलिए देखते हैं अब इन लोगों ने क्या कहा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव बिन वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर बताया हुआ है कि मैं काम करते आ रही हूँ। गाइस ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। मैं काम करते आ रही हूँ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, मतलब किसके लिए, फॉर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, इन महिलाओं के लिए, फॉर 10 ईयर्स 10 साल से। सो दैट, ताकि, सो दैट एक कंजंक्शन है जिसका मीनिंग निकलता है ताकि। इसके साथ में या तो मे लग जाता है या फिर कैन लग जाता है। देखिए यहाँ पर कैन दिया हुआ है, ताकि दे कैन अर्न अ लिविंग, ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। इसका जो सेंस है वो ताकि जब होता है तो फिर उसके बाद में सके वाला सेंस होता है, ताकि वह ऐसा कर सके, ताकि वह ये कर सके, इस तरह से, ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, एज देयर वर नो एग्जीबिशंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, चूंकि कोई भी एग्जीबिशंस नहीं थे, किस समय, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान या फिर के समय, कोविड-19 पैंडेमिक मतलब महामारी के समय कोई भी एग्जीबिशंस नहीं थे। वी स्टार्टेड, हमने शुरू किया, यूजिंग आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक। हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड यूजिंग आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, टू शोकेस आवर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। शोकेस का मीनिंग होता है गाइस प्रदर्शन करना। ओके, तो हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हैंड बैग्स, गारमेंट्स, हेयर बैंड्स मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। जो हेयर बैंड्स थी ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई थी, पुराने कपड़ों से। तो इन चीज़ों का प्रदर्शन करना हमने स्टार्ट किया, किन चीज़ों के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अंडर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो खराब मटेरियल रहता है उससे बहुत ही अच्छी चीज़ बनाना, ऐसा। पीपल स्टार्टेड एप्रिसिएटिंग आवर क्वालिटी वर्क, लोगों ने हमारे क्वालिटी वर्क को एप्रिसिएट करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड मतलब लोगों ने शुरू किया, एप्रिसिएटिंग मतलब तारीफ करना, आवर क्वालिटी वर्क, एंड नाउ हमारे क्वालिटी का जो काम है उसे, और अब वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, अब हमारे हजारों कस्टमर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, हु बाय आवर वर्क्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे इन्होंने पैंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय, इन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया अपनी हॉबीज़ वगैरह को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कैसे ये इनका प्रोफेशन बन गया। यहाँ पर एक और दिया हुआ है,
आई हैव डन MBA इन HR एंड फाइनेंस, मैंने MBA किया हुआ है HR और फाइनेंस में। आई लव हैंडलूम एंड हैंड ब्लॉक वर्क एंड सो स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ साड़ीज, दुपट्टास, सूट्स एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर वो बता रही है कि मैंने हैंडलूम और हैंड ब्लॉक का काम शुरू किया। हैंड ब्लॉक होता है फैब्रिक की जो प्रिंट, किसी भी फैब्रिक पर प्रिंट करना, तो इन्होंने इसका काम शुरू किया। कौन कौन सा? एंड सो स्टार्टेड अ बिजनेस, और फिर बिजनेस स्टार्ट किया और साड़ीज, साड़ी का, दुपट्टा का, सूट्स का, ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, इन्होंने पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये स्टार्ट किया, फुल स्टॉप लग गया, अब दूसरा हमारा लाइन स्टार्ट होती है। तो उन्होंने पहले बताया कि पहले उन्होंने अपने जो बिजनेस है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टार्ट किया। लेटर आई मेड 3 मोर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फिर बाद में मैंने 3 और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। टू प्रोवाइड वर्क टू दोज वुमेन, टू प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करने के लिए, करवाने के लिए, वर्क काम को, टू दोज वुमेन उन महिलाओं को, हु लॉस्ट देयर जॉब्स जिन्होंने अपनी जॉब्स को लॉस्ट कर दिया ड्यूरिंग कोविड के समय। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले एक स्टार्ट किया था ग्रुप, लेकिन बाद में 3 और व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए। टू प्रोवाइड वर्क टू दोज वुमेन, उन महिलाओं को काम देने के लिए जिन्होंने कोविड के समय अपनी जॉब को खो दिया। नाउ I have around 2000 clients on different social media platforms. अब मेरे पास लगभग 2000 क्लाइंट्स है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लाइक इंस्टा पेज, लाइक ठीक है, इंस्टाग्राम और अलग जो सोशल मीडियाज होते हैं उन पर। आई एम वेरी थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी की बहुत आभारी हूँ। फॉर ग्रोइंग माई पैशन, मेरे पैशन को ग्रो करने के लिए। अदरवाइज वरना इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह संभव नहीं था मेरे लिए। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए संभव नहीं था। टू डू मल्टीपल वर्क्स टुगेदर, बहुत सारे काम को साथ साथ करना। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है? टू डू मल्टीपल वर्क्स टुगेदर, बहुत सारे काम को साथ साथ करना। क्लियर? सो गाइस, एक चीज हमने यहाँ पर क्या देखी कि कैसे इन लोगों ने सोशल मीडिया को यूज किया अपने प्रोफेशन के लिए। दूसरा हमने देखा कि ये आर्टिकल में आपने बहुत सारे प्रेपोजिशंस देखी, बहुत सारे कंजंक्शंस देखे, आपने देखा कि कैसे सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर रीडिंग पर बेस्ड आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।